अंकिता हत्याकांड के बाद अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर आज गांधी पार्क देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत 24 घंटे के धरने पर बैठे हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि क्या मांग है उनकी। रावत जी, आज 24 घंटे का धरना आप शुरू कर रहे हैं, तो क्या मांग है आपकी इस समय? मेरा धरना, जैसा मैंने अपनी फेसबुक में भी कहा कि इसका पहला चरण जो आज का चरण है, मेरा नहीं, अब ये तो सबका है, सामूहिक। ये उस अंकिता को समर्पित है जिसने उत्तराखंड की अस्मिता, उत्तराखंड की पहचान को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया। उसके बलिदान के साथ न्याय हो सके, उसको समर्पित। दूसरा चरण उन बेटियों को है जो हमारे अपने लोगों के, कमजोर वर्ग के, गरीब वर्ग के बेटियों के, जो हमारे अपने लोगों के हविश का शिकार हुई है, उनके दोषियों को सजा मिले। तीसरा चरण उस बेटी को जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अनामिका कहा है, जिसके हत्यारे आज भी खुलेआम घूम रहे हैं, और उस बेटी को समर्पित है जो उत्तराखंड की धरती की थी, जिसने विभत्स बलात्कार के साथ साथ क्रूरतम तरीके से जिसकी आंखें फोड़ी गई और जिसके गुप्तांगों में कांच भर भर करके उसको तड़प तड़प करके मरने के लिए छोड़ दिया गया, उस अनामिका को समर्पित। एसआईटी को लेकर हाईकोर्ट ने कहा है कि एसआईटी ठीक जांच कर रही है, सीबीआई की जरूरत नहीं है, और अंकिता के माता पिता अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। जन भावना है, जन अदालत है, और इस जन अदालत का एक स्वर है कि जो है न्यायिक देखरेख में सीबीआई जांच करे। ये जन आकांक्षा की आवाज है। आप मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच? मैंने कहा, मैं तो सीबीआई पर कभी यकीन नहीं रहा है, और मैं इस राज्य का मुख्यमंत्री रहा हूँ। मैं इस राज्य की एसआईटी को केवल इसलिए भी नहीं कहूँगा कि मुझे विश्वास नहीं है, लेकिन जो है कि इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि आज दूसरा कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री है। मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। हाँ, मैं ये जरूर करना चाहूँगा कि कुछ सवाल उठे हैं लोगों के मन में, इसीलिए सारा उत्तराखंड अपने अपने तरीके से अंकिता के सवाल को लेकर के सामाजिक, राजनीतिक संगठन, सांस्कृतिक संगठन संघर्षरत हैं। रावत जी, एक तरफ पुलिस जो है वो शिकंजा करने की कोशिश कर रही है, कसने की कोशिश कर रही है। नार्को के लिए मना कर दिया है तीनों ने, पहले लिखित स्वीकृति दे दी, उसके बाद मौखिक रूप से मना कर दिया है, तो और वीआईपी का नाम भी सामने नहीं आ रहा है। आप लगातार सोशल मीडिया पे इस बात को साझा कर रहे हैं। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, यदि मुख्यमंत्री सुन रहे हो तो जो राज्य सरकार की तरफ से जो बयान है कि वहाँ एक कक्ष वीआईपी कक्ष है, उसमें जो आता है वो वीआईपी है, तो ये जो है उतना ही खतरनाक बयान दिखाई देता है जितना जो है बुलडोजर चलाना था। जो अंकिता का केस जब उजागर हुआ उसके बाद जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई की गई वो कहीं पे भी जांच में नहीं है। हालांकि 201 धारा लगाई गई है जो कि बताती है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई, लेकिन उसमें विधायक रेणु बिष्ट का क्या रोल था या और लोगों का क्या रोल था, ये बात सामने नहीं आई। सब पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें लोगों के मन में आशंकाएं हैं, बहुत सारे सवाल हैं, और वो सवाल किसको उसका जवाब देना चाहिए, या तो सरकार को देना चाहिए, न्याय को देना चाहिए, और यदि वहाँ भी जवाब नहीं मिलेगा तो भगवान। आप जांच की मांग नहीं कर रहे हैं? मुझे जगह मिले तो मैं हरीश रावत जी के पास पहुंचूं। हम तो अंकिता और इस तरीके की जो कुसंस्कृति यहाँ पैदा की जा रही है उसके खिलाफ न्याय की मांग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हरीश रावत जी, जिनका कहना है कि अंकिता हत्याकांड के बाद न्याय को लेकर वो धरने पर बैठे हैं, और जो तमाम तरीके की बातें सामने आ रही हैं जन भावनाओं को देखते हुए इस हत्याकांड के बाद न्याय मिलना बहुत जरूरी है। वीआईपी का नाम अभी तक उजागर नहीं हुआ है, और जो राज्य सरकार का बयान था प्रेसिडेंशियल स्वीट को लेकर, जिसे वीआईपी के आने का कमरा बताया जा रहा है, वो बहुत ही खतरनाक है, ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी का। अब इसमें देखना होगा कि सरकार किस तरह से रिएक्ट करती है। कैमरामैन अलबडोनी के साथ अंकित शर्मा, देहरादून, उत्तराखंड तक।